ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं नाग पूजन के बारे में और शिवलिंग पूजा पर ये कैसे हमें करना है, किस प्रकार से हम बहुत सारे जो बड़े-बड़े दोष होते हैं, मान लीजिए विष दोष है, विष या सर्प दोष है या फिर काल सर्प दोष है, इन सब से छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं, वो भी हम डेली प्रोसेस में जिस शिव पूजन करते हैं उसी को फॉलो करते हुए हम इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ सकते हैं। देखिए, शिव पूजन से बड़ा कोई भी पूजन इस ब्रह्मांड में नहीं है। कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, सबने लिंगम पूजन किया है। यहाँ तक कि स्वयं महादेव ने भी लिंग पूजन करके बताया है। बहुत सारे ऋषियों को इस पूजन का विधान सिखाया है। शिवलिंग पूजा से हम इतने, देखिए, आप जब शिवलिंग पूजन करते हैं तो ऐसे छोटे-मोटे इतने सारे दोष होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। वो तो ऐसे ही हवा में उड़ जाते हैं जब आप शिव पूजन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए जो लिंगम पूजन करता है उस पर शनि का प्रभाव नहीं होता है और जो नाग हैं वो भी उससे प्रसन्न होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई दोष है, काल सर्प दोष है या फिर विष का दोष है, ऐसा कुछ भी है, तो एक शिव भक्त होने के नाते भयमुक्त होना चाहिए और एक शिव भक्त को कोई भी दोष नहीं छू सकता है। किंतु इन सब को हम, देखिए, दोष छूना तो दूर की बात है, एक शिव भक्त है हम, तो इन दोषों से हमें लाभ उठाना है। इनसे डरना नहीं है, इनसे लाभ उठाना है। ये अलग ही लेवल होता है। लाभ कैसे उठाना है? देखिए, बहुत सारे लोग नागों से डरते हैं, नाग पूजन करते हैं। नाग पंचमी आती है जब बहुत विस्तृत रूप से पूजन होता है। पंचमी पर नागों को दूध पिलाते हैं या फिर और भी कई प्रकार के पूजन करवाते हैं, काल सर्प का पूजन करवाते हैं। किंतु मैं कहता हूँ, यदि आप शिव भक्त हैं तो आपको नागों से लाभ प्राप्त होगा। किस प्रकार होगा वो सुन लीजिए। इस कंसेप्ट को, इस पद्धति को, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, इसको आपको फॉलो कर लेना है। अब जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसको उसी समय से, जब मान लीजिए कल आपने ये वीडियो देखा या आज देख रहे हैं, तो आज से ही आप जब शिव पूजन करेंगे तो इस चीज को आपको फॉलो कर लेना है। ये है नवनाग स्तोत्र। बहुत छोटा सा स्तोत्र है। ये स्क्रीन पर मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है। और इसका प्रिंट मत निकालिए, इसको आप लिखिए मत। इसको मैं कहूँगा आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसको कभी भी आपको देखकर नहीं करना है। मान लीजिए एक दो बार आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, किंतु ये आपकी शिव पूजा का हिस्सा होने वाला है। बहुत सारी चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसी, मैं चाहूंगा कि आप उन सब चीजों को याद कर लीजिए, उन स्तोत्रों को याद कर लीजिए जो आपकी नित्य शिव पूजा का भाग होने वाले हैं, जिनमें से एक है नवनाग स्तोत्र। ये स्तोत्र यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। अनंतम वासुकिम से संपदम च कमलम। ये जो नवनाग स्तोत्र है, ये जो 9 प्रमुख नाग हैं उनका स्मरण है और इसकी फलश्रुति भी इसी में आ गई। देखिए, इसमें लिखा है, इसका पाठ प्रातःकाल और शाम दोनों समय ही करना चाहिए, किंतु प्रातःकाल विशेष रूप से करना चाहिए। और जो इसका पाठ करता है उसे किसी भी प्रकार का विष भय नहीं होता है और उसकी सब जगह विजय होती है। हर क्षेत्र में उसकी विजय होती है। देखिए, बहुत सारे शिव भक्त ऐसे होंगे कि हालांकि बहुत हद तक तो शिव पूजन से फर्क पड़ ही जाता है, लोग आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं, किंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारी किस्मत 2 कदम आगे चलती है, जो भी चीज हम चाहते हैं वो होती नहीं है, जो हम बात कहते हैं वो लोग मानते नहीं है। अच्छी बात ही माननी चाहिए, बुरी बात तो नहीं माननी चाहिए। किंतु ये जो स्तोत्र है, इसके पाठ से आपका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस स्तोत्र का आपको डेली पाठ करना है। लिंगम पर पाठ जो सुबह शाम है। अगर आप शिवलिंग पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, इस स्तोत्र को आप मन में ही आप बोलिए, किंतु इस स्तोत्र को आपको अवश्य ही बोलना है। अब ये देखिए, महाशिवरात्रि सीजन प्रारंभ हो गया है, तो बहुत सारी चीजें मैं आपकी शिव पूजा में ऐड करवाने वाला हूं और आपको बहुत जल्द एक वीडियो भी दूंगा जिसमें शिव पूजन किस प्रकार से आपको नॉर्मल रूप से और जो बहुत प्रभावशाली रूप है उससे आपको करना है। कोई भी इसको इजीली कर सकता है। एक चीज और, इस स्तोत्र में कोई स्त्री पुरुष का कुछ भी नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। अब करना कैसे वो देख लीजिए। बहुत सारे शिवलिंग के ऊपर तांबे के नाग बने होते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस प्रकार के नाग बने हुए होते हैं।
बहुत सारे ऐसे लिंगम होते हैं जिनके ऊपर, लिंगम के ऊपर ही नाग की आकृति होती है, और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वहाँ पर नाग जलेरी पर अंकित होते हैं। जैसे उज्जैन वगैरह में आप देखेंगे तो जो नाग हैं वो जलेरी में ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं, या फिर जलेरी पर भी एक नाग बना होता है। घर में आप शिव पूजन कर रहे हैं तो एक नाग, यदि तांबे की या फिर पीतल की जो जलेरी आपने स्थापित लिंगम करवा रखा है तो उसमें भी नाग होता है। नहीं है तो आपको इस स्तोत्र का पाठ शिवलिंगम पर करना है। कैसे करना है, देखिए जो नाग होते हैं, चाहे वो तांबे का हो, चाहे वो जलेरी पर हो, चाहे वो लिंगम पर हो, इस नाग पर आपको जल अर्पित करते हुए इस स्तोत्र को बोलना है। एक जल का लोटा लीजिए, जो भी आप भगवान शिव की पूजा करेंगे उसी में से आप जल ले लीजिए, और फिर इस नाग के ऊपर जल का अभिषेक करते हुए इस स्तोत्र का आप पाठ करेंगे। इससे मान लीजिए 1 महीने में आपके जीवन में इतने बदलाव आ जाएंगे, आप इतने प्रभावशाली लोगों के सामने हो जाएंगे। कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है, किंतु आप स्वयं इस चीज को फील करेंगे, आपके जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। नाग बहुत ही रहस्यमयी प्राणी हैं। देखिए सर्प अलग होते हैं, नाग अलग होते हैं, ये प्रजातियां हैं। भगवान ने नागों को अपने आभूषण के रूप में भी धारण किया है, और नाग इतने प्रभावशाली होते हैं, बहुत सारे लोगों के कुल देवता भी नाग का ही स्वरूप माने जाते हैं। नाग किसी विशेष नाग का अवतार किसी का कुल देवता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे लोग अपने कुल देवता के रूप में नागों का पूजन भी करते हैं, या बहुत सारे लोगों के कुल देवता के जो गण होते हैं उनमें सर्प वगैरह भी होते हैं। इसलिए नाग पूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें एक छोटी सी चीज ऐड कर लेने से, नवनाग स्तोत्र अपनी शिव पूजा में ऐड कर लेने से इतने ज्यादा फायदे होने वाले हैं, इतने सारे लाभ होने वाले हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए इस चीज को आप ऐड कर लीजिए। और नागों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है, किंतु इस चैनल पर समय आने पर नागों के बारे में बहुत सारी डिटेल आएंगी। देखिए आप बहुत सारे शिव भक्तों ने यदि शिवलिंग के 108 नाम पढ़े हूं, मैंने पहले एक स्तोत्र दिया था आपको, यदि किसी ने अभी तक वो स्तोत्र नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर आ रहा होगा, वहां जाकर के आप उसे देख सकते हैं। उस स्तोत्र में एक भगवान जो लिंगम है उनके निमित्त एक नाम आता है, नागलिंगाय नमः, यानी नाग। देखिए नाग भी लिंग पूजन करते हैं, और नागों की जो लिंग पूजन की पद्धति है वो बहुत रहस्यमयी होती है। उनके द्वारा पूजित भी बहुत सारे लिंगम इस पृथ्वीलोक पर भी पाए जाते हैं, पाताल में भी है, नागलोक अलग होता है। किंतु यदि आप नाग पूजन शिवलिंग पर करते हैं तो न केवल नाग प्रसन्न होते हैं बल्कि महादेव भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस नवनाग स्तोत्र को आप अपनी शिव पूजा में ऐड कर लीजिए। जब भी आप शिव पूजन करें तो आप उस नाग पर जल का अभिषेक करते हुए इस स्तोत्र को बोले, फिर उन्हें चंदन वगैरह भी अर्पित करें, चावल वगैरह भी अर्पित करें, या फिर कुमकुम वगैरह जो भी आप अर्पित करते हैं उसी प्रकार का नॉर्मल जो शिव पूजन आप करते हैं वही आपको नाग पूजन भी करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। ये चीज आप अपने शिव पूजन में ऐड कर लीजिए। आपके बहुत सारे दोष, सर्पों से संबंधित, विष से संबंधित सारे ऐसे गायब ही हो जाएंगे, समझ लीजिए। और काल सर्प यदि किसी के कुंडली में है तो उसे तो ये अवश्य ही करना चाहिए। और 1 महीने बाद आप बिल्कुल ऐसा कोई दोष ही नहीं बचने वाला है। भक्ति भाव से इस स्तोत्र का आप सुबह शाम पाठ करें। शिवलिंग पूजन जब भी आप करें तो नाग का अभिषेक करें। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।